So in today's lecture, we'll discuss reproduction. So first of all, what is the meaning of term reproduction? तो reproduction is a process by which new organisms are created or formed. रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है जिससे न्यू ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं या क्रिएट किए जाते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स. इसकी वजह से होता क्या है, ये इनेबल करता है एक ऑर्गेनिज्म को टू ट्रांसफ़र देयर जीन्स. वो अपने जीन्स को क्या कर पाए, ट्रांसफ़र कर पाए टू इट्स नेक्स्ट जनरेशन. तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर क्रिएटेड एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसकी वजह से बेसिकली क्या होता है, इट इनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर देयर जीन्स और डीएनए और जेनेटिक मटेरियल टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड देयर बाय इंश्योर्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज. ये हमारे पास रिप्रोडक्शन बेसिकली होता है. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड होता है. फर्स्ट हमारे पास होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड हमारे पास होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बेसिक हमारे पास है वो कुछ इस टाइप से है कि हमारे पास एक पेरेंट होगा एंड पेरेंट की जो बॉडी है वो ब्रेक होती जाएगी और ब्रेक होने पर क्या मिलते जाएंगे आपको, जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो आपको मिलते जाएंगे. ये वो पेरेंट है और ये हमारे पास क्या है, डॉटर न्यूक्लियाई है, डॉटर न्यूक्लियाई. तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो किसके थ्रू आता है, एक माइटोटिक डिवीजन के थ्रू आता है. यहाँ माइटोटिक डिविजन्स टेक प्लेस करती हैं. सो इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड. यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट की ज़रूरत है और सिंगल पेरेंट अपनी बॉडी को ब्रेक करके क्या बनाएगा, मल्टीपल ऑफस्प्रिंग क्रिएट करेगा. सिंगल पेरेंट है तो उसको हम कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं कि जो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल. एक सिंगल पेरेंट की आपको रिक्वायरमेंट है एंड दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फॉलोड बाय माइटोटिक डिवीजन. यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस करता है. एक सेल होगा, वो सेल क्या करेगा, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा. 2n नंबर आपके पास क्रोमोसोम रहेंगे एंड जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनको हम डॉटर न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं. तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड पॉइंट कि यहाँ पर माइटोटिक डिविजन्स होती हैं. नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि ऑफस्प्रिंग जो होते हैं उनमें किसी भी टाइप का वेरिएशन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे माइटोटिक डिविजन्स टेक प्लेस कर रही हैं. दैट मीन्स यहाँ पर जेनेटिकली आइडेंटिकल क्या होते हैं, हमारे ऑफस्प्रिंग किसके साथ आइडेंटिकल होते हैं, पेरेंट के साथ आइडेंटिकल होते हैं. जेनेटिकली आइडेंटिकल के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, क्लोन. तो जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो पेरेंट के साथ क्या होते हैं, क्लोन होते हैं. एंड इट्स अ रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, काफ़ी फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमारे पास ये होता है. एंड इस टाइप के रिप्रोडक्शन का एवोल्यूशन से कोई लिंक नहीं होता बिकॉज देर आर नो वेरिएशंस इन अवर ऑफस्प्रिंग. दैट इज़ वाई इसका एवोल्यूशन से कोई लिंक नहीं है. एवोल्यूशन होने के लिए हमारे पास क्या आनी चाहिए, वेरिएशंस आनी चाहिए और यहाँ वेरिएशंस अवेलेबल नहीं होती हैं. ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट एक दूसरे के साथ क्लोन होते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट कंसर्न विद एवोल्यूशन. नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं उसको स्टार्ट करते हैं. पहला टाइप हमारे पास होता है बाइनरी फिजन. बाइनरी का मीन्स होता है 2, फिजन का मतलब होता है ब्रेक. तो अगर हमारे पास पेरेंट जो है वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, दैट मीन्स दो डॉटर सेल बनाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन. तो इन दिस प्रोसेस जो पेरेंट होता है वो स्प्लिट हो जाता है कितने हाफ्स में, 2 हाफ में स्प्लिट हो जाता है. दैट मीन्स वो दो डॉटर सेल क्या करता है, फॉर्म करता है. तो अमीबा बेसिकली क्या करता है, पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है. स्ट्रेच करने पर जो उसका न्यूक्लियर मटेरियल है वो भी स्ट्रेच हो जाता है. देन जो डिप्रेशंस होते हैं वो फॉर्म होने लग जाते हैं और अल्टीमेटली जो अमीबा होता है उसकी जो बॉडी होती है इस तरीके से ब्रेक हो जाती है और आपको एक अमीबा से 2 अमीबा क्या होते हैं, मिल जाते हैं. तो ये हमारे पास था बाइनरी फिजन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मल्टीपल फिजन. तो मल्टीपल फिजन में बेसिकली क्या होता है कि जो पेरेंट होता है वो अपनी बॉडी को स्प्लिट कर लेगा मल्टीपल पार्ट्स में. वो अपनी बॉडी को स्प्लिट कर लेगा मल्टीपल पार्ट्स, मतलब मल्टीपल डॉटर सेल्स में क्या करेगा, अपनी बॉडी को स्प्लिट कर लेगा. तो ये होता कैसे है कि हाँ, जो पेरेंट का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही स्पीड से क्या करता है, डिवाइड करता है. जो न्यूक्लियाई होती है वो पेरिफेरी की तरफ मूव कर जाती है और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म क्या होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है. साइटोप्लाज्म से क्या होती है, वो सराउंडेड होती है. और जितने भी हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं वो हर एक न्यूक्लियस क्या करता है, एक नई डॉटर सेल को राइज देता है, एक नई डॉटर सेल को फॉर्म करता है. तो यहाँ एग्जाम्पल हमारे पास होता है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम सो प्लाज्मोडियम की जो आउटर कवरिंग है, इस आउटर कवरिंग को बोलते हैं सिस्ट. सिस्ट जो होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है. देन उसके आगे हमारे पास ये जो पार्ट है इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन. देन सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. एंड
फाइनली हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो नाउ वी कैन सी दैट कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो कितना फास्ट एंड रिपीटेडली डिवाइड कर रहा है और मल्टीपल डॉटर सेल्स क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। मल्टीपल डॉटर सेल यहाँ पर क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। देन ये जो डॉटर सेल्स होते हैं वो न्यूक्लियस की पेरिफेरी की तरफ जाते हैं और वहाँ पर जाके जो पेरिफेरी होती है, दैट मीन्स जो सिस्ट होता है, उसको ब्रेक कर देते हैं और डॉटर सेल्स हमारे क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास होता है मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट मेथड होता है बर्डिंग। तो बर्डिंग में बेसिकली क्या होता है, एग्जाम्पल हमारे पास होता है हाइड्रा। तो इसमें क्या होता है, जो हाइड्रा होता है अपने एक बॉडी पार्ट को आउटग्रो करता है। ये जो बॉडी पार्ट आउटग्रो है यही हमारे पास क्या होता है, बर्ड होता है। देन बर्ड धीरे धीरे क्या होता है, मैच्योर होता है। इसकी जो डेवलपमेंट है वो टेक प्लेस करती है। जब ये क्या होता है, फुली डेवलप या फुली मैच्योर हो जाता है, तब ये पेरेंट बॉडी से क्या होता है, डी अटैच हो जाता है और आपको एक हाइड्रा से कितने हाइड्रा मिल जाते हैं, 2 हाइड्रा मिल जाते हैं। सो एनिमल प्रोड्यूस स्मॉल बर्ड विच इज अ आउटग्रोथेड बॉडी पार्ट विच ग्रोज एंड अपॉन मैच्योरेशन आने पर इट गेट डी अटैचेस फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे पास होता है बर्डिंग मेथड। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किस में ऑब्जर्व होती है, स्पाइरोगायरा में ऑब्जर्व होती है। तो बेसिकली क्या होता है, जो पेरेंट होता है वो अपनी बॉडी के मल्टीपल पीसेस कर लेता है और हर एक पीस फिर ग्रो करके क्या बन जाता है, न्यू स्पाइरोगायरा बन जाता है। सो इन दिस मेथड अपॉन मैच्योरेशन ऑर्गेनिज्म बॉडी ब्रेक्स इनटू मल्टीपल पीसेस। मैच्योर होने पर जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो मल्टीपल पीसेस में ब्रेक हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट कहते हैं। एंड ईच ब्रोकन पार्ट, दैट मीन्स जो फ्रैगमेंट होती है, दैट ग्रोज टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो स्पाइरोगायरा क्या करता है, खुद को यहाँ से ब्रेक कर लेता है और अपने 2 फ्रैगमेंट्स बना लेता है। ये फर्स्ट फ्रैगमेंट है और ये सेकंड फ्रैगमेंट है। और ये जो हमारी फ्रैगमेंट्स होती हैं ग्रो करती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म ये फॉर्म कर लेती हैं। तो ये मेथड था हमारे पास फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन शो करते हैं उनके पास स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनका नाम क्या होता है, प्रोलिफरेटिव सेल्स। प्रोलिफरेटिव सेल्स। सो ऑर्गेनिज्म की बॉडी क्या होती है, ब्रेक हो जाती है मल्टीपल पीसेस में और हर एक पीस क्या कर सकता है, अपने लॉस्ट पार्ट को रीकॉपी कर सकता है, अपनी पूरी बॉडी को फिर से रीग्रो कर सकता है और न्यू इंडिविजुअल क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। और एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होता है, प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया को अगर हम 3 पार्ट में कट कर देते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, तो हर कट पार्ट अपने लॉस्ट पार्ट को क्या कर लेता है, रीकॉपी कर लेता है। क्यों रिकॉपी कर पाता है, बिकॉज इसके पास स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। उन सेल्स का नाम क्या होता है, प्रोलिफरेटिव सेल्स होता है। तो प्रोलिफरेटिव सेल्स की हेल्प से ये खुद को रीग्रो कर सकता है। और एक प्लेनेरिया को अगर आप 3 पार्ट में ब्रेक करोगे तो आपको कितने प्लेनेरिया मिल जाएंगे, 3 नए प्लेनेरिया आपको और मिल जाएंगे। तो ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो हमारे पास कौन सा होता है, रीजनरेशन होता है। तो रीजनरेशन करने के लिए स्पेशल टाइप के सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन सेल्स का नाम क्या होता है, प्रोलिफरेटिव सेल्स होता है। नाउ जो रीजनरेशन की टेक्निक होती है ये बेसिकली क्या होती है, लोअर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म में टेक प्लेस करती है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ये टेक प्लेस नहीं कर सकती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी डिज़ाइन है वो हाईली कॉम्प्लिकेटेड होता है। अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग फंक्शन करने के लिए, एंड प्लस वहाँ पे लेबर का डिवीजन भी क्या होता है, अवेलेबल होता है, और इसलिए क्या होता है ये रीजनरेशन की टेक्निक शो नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में बेसिकली क्या होता है, स्पोर्स कौन प्रोड्यूस करता है, राइजोपस प्रोड्यूस करता है, जो किस में इनक्लोज होते हैं, किस में प्रोटेक्टेड होते हैं, बल्ब में प्रोटेक्टेड होते हैं। और जब ये बल्ब क्या होता है, रप्चर होता है, तो स्पोर्स क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं और फेवरेबल कंडीशंस जहाँ उनको मिलती हैं वहाँ पर क्या कर जाते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं। तो ये जो डायग्राम हमारे पास है, डायग्राम किसका है, राइजोपस का डायग्राम है। तो राइजोपस का जो ये स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हम लोग रिजोइड्स। इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर। इस पार्ट को कहते हैं स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। सो बेसिकली होता है क्या, जो स्पोरेंजियम होता है वो आपका ब्रेक होता है और उसमें से स्पोर क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये स्पोर जब किसी जगह पर फैल आउट होते हैं और उनको वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं ग्रो करने के लिए, तो वहाँ पे वो क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। नाउ स्पोर्स की काउंट हमारे पास बेसिकली ज़्यादा होती है। रीज़न क्या होता है, ज़्यादा काउंट ये इंश्योर करती है कि कोई ना कोई तो डेफिनेटली क्या होगा, रीग्रो ज़रूर करेगा, और जो स्पीसीज़ है वो क्या कर सकती है, अपनी एग्जिस्टेंस को
कंटिन्यू कर सकती है, अपनी एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू करके रख सकती है। तो ये हमारे पास था स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट वी हैव वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो किस में टेक प्लेस करती है, प्लांट्स में टेक प्लेस करती है। तो अगर आप न्यू प्लांट को बना सकते हो प्लांट के कौन से पार्ट से, स्टेम से, रूट से या लीफ से, तो क्या कैरी कर रहा हो या क्या कंटेन कर रहा हो, बर्ड्स कंटेन कर रहा हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन बर्ड्स की हेल्प से न्यू प्लांट क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो अगर हम प्लांट की बॉडी से न्यू प्लांट फॉर्म करते हैं तो वो जो मेथड होता है उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ इसको हम दो कैटेगरी में ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो नेचर में होता है, और नेचर में किसके थ्रू हो सकता है, या तो रूट्स के थ्रू हो सकता है, या स्टेम के थ्रू हो सकता है, या लीफ के थ्रू हम उसको प्रोपगेट कर सकते हैं। रूट्स के लिए एग्जाम्पल याद रखना है स्वीट पोटैटो, एस्पेरेगस। स्टेम के लिए एग्जाम्पल है मिंट एंड चेरिसिंथेमम। एंड हमारे पास जो लीफ है उसके लिए सिंगल एग्जाम्पल होता है ब्रायोफाइलम। तो ये आपको एग्जाम्पल ज़रूर याद रखने हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचर में होती है, इसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो ह्यूमन बीइंग कराते हैं वो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन होती है। इसमें पहला एग्जाम्पल हमारे पास कटिंग होता है। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास स्टेम होती है उसको हम सॉइल में प्लेस करते हैं। जो लोअर एंड होता है वो रूट्स को डेवलप कर लेता है, और जो अपर एंड होता है वो शूट को डेवलप कर लेता है। तो अपर एंड किसको डेवलप करेगा, शूट को, एंड लोअर एंड किसको डेवलप कर लेगा, रूट्स को। तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यू प्लांट मिल जाएगा। और इससे प्रोपगेट होने वाले एग्जाम्पल हैं शुगर केन एंड रोज। सेकेंड हमारे पास लेयरिंग होता है। लेयरिंग से हम स्ट्रॉबेरी एंड गुआवा फॉर्म कर सकते हैं। लेयरिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो प्लांट होता है, प्लांट की हम लोग क्या करते हैं, ब्रांचेस लेते हैं और उनको हम सॉइल के नीचे इस तरीके से प्लेस करते हैं। जो पार्ट सॉइल के नीचे होता है वो रूट्स को डेवलप कर लेता है, अपर पार्ट तो आपका ग्रो होता रहेगा। देन जब हमारे पास ये वाला पार्ट मैच्योर होने लग जाता है तो फिर इसको हम क्या करते हैं, पेरेंट प्लांट से डी अटैच कर देते हैं। इस तरीके से हम करते हैं लेयरिंग। नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक प्लांट होता है जिसको हम लोग अपना बेस बनाते हैं। उस बेस प्लांट को कहते हैं हम लोग स्टॉक, और इस बेस प्लांट के ऊपर हम क्या करते हैं, कोई दूसरा प्लांट इसके ऊपर आके अटैच कर देते हैं। इस अपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं सायन। दोनों को हम लोग टाइटली क्लॉथ वगैरह से रैप कर देते हैं, थोड़ी सी हम लोग क्ले वगैरह यहाँ पे लगाते हैं और उसको सपोर्ट देते हैं किसी चीज़ के साथ ताकि ये नीचे ना गिर जाए। तो साइन एंड स्टॉक क्या होते हैं, आफ्टर सम टाइम एक सिंगल यूनिट की तरह काम करने लग जाते हैं और एक आपके पास न्यू प्लांट क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेथड है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, ग्राफ्टिंग, पियर के लिए एंड मैंगो के लिए ग्राफ्टिंग टेक्निक यूज़ की जाती है। आपको इनकी डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट आपको एग्जांपल याद रखने हैं। तो कटिंग के लिए है शुगर केन एंड रोज, लेयरिंग के लिए है स्ट्रॉबेरी एंड गुआवा, एंड ग्राफ्टिंग के लिए है पियर एंड मैंगो। नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास है, इसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में हम लोग क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेते हैं प्लांट के और उनको हम लोग क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। कौन से मीडियम में कल्चर करते हैं, न्यूट्रिटिव मीडियम में इनको ग्रो करते हैं। और कैसी कंडीशन में ग्रो करते हैं, सेप्टिक कंडीशन में इनको ग्रो करते हैं। वहाँ पर क्या होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो खुद को डिवाइड करते हैं और क्या बना लेते हैं, कैलस बना लेते हैं। फिर इस कैलस को हम लोग क्या करते हैं, दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं। उस मीडियम में क्या प्रेजेंट होती हैं, रूट एंड शूट प्रमोटिंग हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पे जो कैलस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लांटलेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्लांटलेट को हम लोग सॉइल में प्लेस करते हैं, वो क्या बन जाता है, एक न्यू प्लांट आपका बन जाता है। तो बेसिकली हमने क्या किया, पहले अपना एक मीडियम लिया और इस मीडियम के अंदर हमने क्या डाल दिया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डाला। मीडियम में हमने सेप्टिक कंडीशंस वगैरह दी, न्यूट्रिशन वगैरह दिया। वहाँ पर क्या करता है, ये ग्रो करता है। इस ग्रोन मास को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलस कहते हैं। फिर इस कैलस को हम लोग लेते हैं और दूसरे मीडियम में डालते हैं। ये कैलस हमारा दूसरे मीडियम में जाता है तो उस मीडियम में हमने क्या डाल रखे होते हैं, रूट एंड शूट प्रमोटिंग हार्मोन, जिससे क्या होता है, कैलस प्लांटलेट में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्लांटलेट को हम लोग सोइल में लगाते हैं और एक न्यू प्लांट आपके पास क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। तो ये हमारे पास है टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस क्या होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। तो क्योंकि हम यहाँ पे प्लांट के पार्ट को यूज़ कर रहे हैं लाइक स्टेम, रूट या लीफ, तो यहाँ पे हमें सीड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ से सीडलेस प्लांट भी क्या करे जा सकते हैं, ग्रो किए जा सकते हैं। फास्टर और चीपर मेथड होता है ये, और इसको हम ऑर्नामेंटल प्लांट ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑर्किड हो गया। डिसएडवांटेजेस होते हैं कि यहाँ पर कोई भी वेरिएशन नहीं है क्योंकि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और अगर पेरेंट प्लांट को कोई डिजीज़ होती है तो वो डिजीज़ किस पे ट्रांसफ़र हो जाती है, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे। तो ये हमारा कंप्लीट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दैट्स आर एप गाइज, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स।